प्रतापगढ़ में 12 जून को प्रस्तावित गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बचाओ आक्रोश महारैली की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में आक्रोश महारैली को सफल बनाने को लेकर चर्चा भी की गई और क्षेत्रवार जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। यह महारैली पूर्व विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में आयोजित की जाएगी। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने की मांग को लेकर यह महारैली जरूरी है। झुंझुनू में शेखावाटी यूनिवर्सिटी के घोषित हो रहे परीक्षा परिणामों को लेकर लगातार छात्र संगठनों का विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में राजकीय मुरारका कॉलेज के गेट के बाहर छात्र संगठन एफएसआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद नारेबाजी करते हुए छात्र छात्राएं प्रिंसिपल के पास पहुंचे, जिन्हें अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कमेटी एसएफआई के आह्वान पर मुरारका कॉलेज झुंझुनू के अंदर परसों जो आए परिणाम जो कि बीएससी बीए जो फाइनल वो थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के जो कि नई शिक्षा नीति के हिसाब से उसके अंदर जो नए जो सब्जेक्ट जोड़े गए उन सभी सब्जेक्ट के अंदर किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट की। खबर भरतपुर के बैर से है, जहां भुसावर उपखंड मुख्यालय पर पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। भुसावर थानाधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि कस्बा भुसावर में सामान्य रूप से कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है। धौलपुर के राजाखेड़ा से खबर है, जहां पर राजाखेड़ा में रोडवेज बसों का संचालन कम होने से लोग परेशान हो रहे हैं। राजाखेड़ा आगरा और धौलपुर मार्ग पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। डग्गामार वाहनों में सफर को मजबूर हैं लोग। समस्या को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रोडवेज बसों का सही संचालन करने की मांग भी की गई। कार्यकर्ता द्वारा जो अवैध वाहन चल रहे हैं और जो सरकारी बसें हैं, पहले 8 चलती थी, अब 2 चल रही हैं और इसको लेकर एडीएम साहिबा को ज्ञापन दिया है और कार्रवाई करने की मांग की। क्या मांग की आपने? मांग की है कि जो डग्गेमार वाहन चल रहे हैं और जो प्राइवेट वाहन हैं उनको बंद करवाया जाए और जो ये 8 बस पहले चालू थी। खबर चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा शहर से है, जहां पर कलाजी महाराज और वीर जयमल जी राठौड़ की चतुर्भुज स्वरूप में 20 फीट ऊंची आकर्षक प्रतिमाओं का लोकार्पण किया गया। ये लोकार्पण निम्बाहेड़ा विधायक श्री चंद कृपलानी के जरिए विधि विधान के साथ किया गया। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पर जिला परिषद उपचुनाव जोन नंबर 16 में भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई है। भाजपा प्रत्याशी निर्मला की 1706 वोट से जीत हुई है। इस दौरान कुल वोट 9311 किए गए थे। राजसमंद में जिला परिषद उपचुनाव में जोन 1 से भाजपा प्रत्याशी दल्ला राम निर्वाचित हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर बाल मुकुंद अवासा ने उपचुनाव का परिणाम जारी किया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी दल्ला राम को 2995 मत मिले, जबकि भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी कमलेश कुमार को 2598 वोट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी भारता को 1445 मत मिले। बांसुर कोटपुतली के विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर नगरपालिका के ज्ञानपुरा में विधायक देवी सिंह शेखावत के आवास से मुख्य बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। बता दें कि ग्रामीणों का कुछ जगहों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर कुछ जगहों पर विरोध भी देखने को मिला, जहां तहसीलदार और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने समझाइश कर मामले को शांत कराया, तो वहीं इस दौरान मौके पर पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। नारायणपुर नगरपालिका क्षेत्र के ज्ञानपुरा में प्रशासन ने बस स्टैंड सड़क दोनों तरफ से 40-40 फुट अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। अतिक्रमण हटाने कार्रवाई को लेकर पहले ही ग्रामीणों को नोटिस दिया गया था। ये लगभग 29 लोगों को नोटिस दिया था हमने और पूरे गांव में ज्ञानपुरा स्टैंड से और कराना रोड तक हमने पूरा 700 मीटर तक अतिक्रमण हटाया है। सभी को चिन्हित कर लिया गया था। पूर्व में इन सबको नोटिस भी दे दिया गया था, दूसरा नोटिस भी दिया गया था और अंतिम नोटिस भी दिया गया था। उसके बाद में ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है।
ये MDR रोड है, इसकी 100 फीट चौड़ाई है। अभी तो हम 40 फीट इसको हटा रहे हैं। और जोधपुर की ओसिया से बड़ी खबर है, जहां सूने मकान को फिर से चोरों ने निशाना बनाया है। घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर में रखी अलमारियों और अन्य सामान को अस्त व्यस्त कर दिया है। नकदी सहित लाखों के सोने चांदी जेवरात लेकर फरार हुए हैं चोर। परिवार के लोग पैतृक गांव गए हुए थे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। हाल ही के समीरपुर के सिंदरू गांव में वृद्धा दीपाराम कुम्हार का शव समाधि से निकालकर पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक के भतीजे ने हत्या की आशंका जताई थी, जिस पर उपखंड मजिस्ट्रेट कालूराम कुम्हार के निर्देश पर परिजन और समाज बंधुओं की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड की टीम ने पोस्टमार्टम किया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार भाइयों के बीच में जमीन का विवाद चल रहा था। जमीन का विवाद कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। शव को बाहर निकालते समय बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिसके ऊपर शक है, तो समाधि का जो नाम है दीपाराम गल्लाजी कुमावत, उनको कहने का मतलब ये इधर रहते थे, ये उनका झोपड़ी है, इसमें रहते थे, अकेले बना खा के मस्त थे। सुबह शाम दोनों टाइम मैं इधर मेरा पशुपालन करता हूँ सामने में। सुबह नहीं तो शाम को एक टाइम तो मैं उनको देखता ही था, मगर मेरे को कोई मालूम ही नहीं। कहने का मतलब इधर से कब उनका डेथ हुआ, कौन उठा के लेके गया, किधर डेथ रखा, क्या किया, वो कोई पता नहीं। हमने चौकी में NC दिया, प्रशासन आके आज पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के जरिए हमको जो भी है न्याय मिले। किसने क्या की थी इनकी, क्या कोई आप हत्या का आशंका लगा रहे, तो कौन हो सकता है? उसमें हमको कोई पता नहीं। प्रशासन जो है रिपोर्ट में जो आएगा तो हमको संतोष नहीं। रिपोर्ट किसके खिलाफ दी है आपने? रिपोर्ट तो हमारा जो बॉडी उठा के लेके गया उसके खिलाफ दी है। क्या नाम है उनका? भंवरलाल। क्योंकि उन्होंने बॉडी, जब मैं इधर बैठा हूँ, मैं इधर ही खेतीबाड़ी करता हूँ इसी ज़मीन पे, ये सामने में एक रोड बीच में, तो मैं इधर सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, किसी को पूछने का जरूरत नहीं, मैं इधर ही मिलूँगा। तो कम से कम इधर से कब बॉडी गांव में अभी 3 तारीख को कोई गल्लाजी नाम से एक व्यक्ति थे जिनकी डेथ हो गई थी। उनके एक भतीजे थे नारायण लाल जी, जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, आशंका जाहिर की कि मेरे चाचा जी की हत्या की थी। इसलिए मेरे चाचा जी की जो समाधि गई है उसके शव को बाहर निकाल कर वापस जांच की जाए। इसी के क्रम में पुलिस थाना सांडराव की तरफ से SDM साहब सुमेरपुर को मांग पत्र दिया गया था, और उसी की पालना में आज दिनांक 9 तारीख को यहाँ सिंदूर गांव में मौके पर ही शव को बाहर निकलवाया गया और उसका मेडिकल बोर्ड से मौके पर ही पोस्टमार्टम करवाया गया। बाड़मेर के चौहटन में आगोर गांव में अम्बेडकर रोड की अनावरण पट्टिका तोड़ने का मामला सामने आया, जब स्थानीय लोगों में रोष देखने को मिला। लोगों का कहना है कि इस तरीके से ओछी और घिनौनी हरकत करना सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का काम किया है। प्रशासन से मांग की गई है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। दरअसल करीब 2 से 3 साल पहले मुख्यमंत्री बजट घोषणा में चौहटन आगोर के गांव अम्बेडकर नगर के लिए सड़क का निर्माण हुआ था। उस समय यहां शिलान्यास अनावरण पट्टिका लगाई गई थी। बीती रात या अल सुबह किसी असामाजिक तत्वों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से लगी पट्टिका को तोड़ दिया। ये हमारी ग्राम पंचायत चौहटन आगोर में 6 राजस्व गांव हैं। 6 राजस्व गांव में 32 किलोमीटर रोड बनी थी, तो उसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग में ग्राम पंचायत का जब उद्घाटन हुआ था, तो सभी जितने भी हमारी पंचायत में रोड बनी थी उन सब का एक साथ उद्घाटन और कार्य प्रारंभ करने का जो था अनावरण MLA साहब के और प्रमुख साहब के हाथों से करवाया था। मगर कल रात्रि को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरीके से जो जितने भी अनावरण पट्टिका है उनको क्षतिग्रस्त करके और ये तोड़ दी गई है। ये इस गांव के लिए ये अच्छी परंपरा नहीं है। ये जिस गांव के अंदर इतना सारा विकास हुआ, अनावरण पट्टिका लगी हुई है, आप नशा करके किसी दूसरी जगह जाके
काम करते हैं। तो इस तरीके से कोई सार्वजनिक काम किया हुआ ये सरकार का है, किसी का निजी तो है नहीं। आप सरकारी